हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो दोस्तों, आज से हम क्लास 12th की गणित का आगाज़ करने वाले हैं। यहीं से आज हमारी जो मैथ की क्लास 12th की यात्रा शुरू होगी। वो हमारा जो पहला पाठ होगा वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का है। बच्चों, हम इस पाठ को मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका मुख्य कारण है क्योंकि आप ये जब पढ़ जाएंगे इसके आपको अच्छी समझ हो जाएगी। तो इससे इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसी के माध्यम से हमको अवकलन भी सीखते हैं, समाकलन भी ज़्यादा है, अवकलज के प्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, जितनी भी चीजें हैं वो त्रिकोणमिति फलन से ही होकर जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो प्रारंभ होगा वो इससे होगा। तो इस हम आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम प्रारंभ कैसे करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, पहले हम जानते हैं कि हम किस तरह से हम पढ़ाएंगे। तो हमारा जो बच्चों पाठ्यक्रम होगा, वो पाठ्यक्रम होगा, तो पाठ्यक्रम के विषय में जान लेते हैं, इसे कैसे हम पढ़ाएंगे। तो पहला हम बताएंगे आपको सूत्रों पर विशेष चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा होगी हमारी सूत्रों पे, पहले विशेष चर्चा होगी। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, हमारा दूसरा चर्चा और सत्यापन सिद्ध करेंगे। चर्चा होगी और सत्यापन होगा। और जो हमारा बच्चों दूसरा टॉपिक होगा वो मुख्य मान निकालने से होगा। मुख्य मान कैसे निकाले जाते हैं। और फिर उसके विषय में जो तीसरा टॉपिक बच्चों होगा हमारा, जो हमारा इसका तीसरा होगा सूत्रों के पर आधारित प्रश्न, सूत्रों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम तीन चीजों से लेकर चलेंगे। ठीक है, हम त्रिकोणमितीय फलन को तीन चीजों से लेकर के चलेंगे। पहला क्या है, सूत्रों पर विशेष चर्चा और सत्यापन, दूसरा मुख्य मान, और तीसरा सूत्रों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, इससे चर्चा करने से पहले जान लेते हैं बच्चों कि आखिर त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है। तो अब जैसे कोई हमारी वैल्यू है, साइन थीटा है कोई मान, याद रखिए, जैसे साइन थीटा है मान, कोई मान होता है, कोई मान, कोई चीज वैल्यू है और इसको मान लिया जाए। ये मान होगा किसी चीज का, ये मान है, और ये क्या है, कोण है, यही तो होता है। लेकिन जब हम किसी, देखो यहाँ क्या है, किसी त्रिकोणमिति कोण को उसके मान के द्वारा निरूपित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम इसको क्या करें, मान को त्रिकोणमिति फलन के साथ रख दें और कोण को बाहर रख दें, तो जिस रूप, ये जो हमारा रूप होगा, यही क्या होगा, त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है। आइए ऐसे जानते हैं, जैसे ये है साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही प्रारूप है। क्योंकि जब त्रिकोणमिति, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विषय में जान सकते हैं कि जब कोई त्रिकोणमिति का मान उसके त्रिकोणमिति अनुपात के साथ लिखा जाता है, तो उस फंक्शन को ही क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। अब आइए चलते हैं कि सूत्रों पे विशेष चर्चा करते हैं। आखिर सूत्र कौन कौन से होंगे इस पाठ में, पाठ से रिलेटेड, और जो भी होंगे उनका सत्यापन कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूत्र के विषय में। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो सूत्र है वो, आप ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का आपको क्या लिख सकते हैं, इसमें साइन इनवर्स एक्स को 1 कॉसेक लिख सकते हैं। ओके, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, इसका एक अपोजिट भी होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, पहला सूत्र हमारा ये हुआ। फिर दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, तो सेक इनवर्स एक्स को हम cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक इनवर्स 1/x। यानी इसको इस तरह से, अगर इस cos को आपको चेंज करना है तो सेक में 1/x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है
tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x के रूप में लिख सकते हैं। ओके, और cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने इन सूत्रों के विषय में बताया, अब आइए जानते हैं इनके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इनका सत्यापन कैसे होगा। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कोई फंक्शन tan इनवर्स में दिया है और आपको कॉट में चेंज करना है तो उसका अपोजिट कर दिए, व्युत्क्रम कर दीजिएगा। ओके, समझ में आया ना? ठीक है, और जैसे कोई कॉट में दिया तो tan में चेंज करना है तो यहाँ ऐसे चेंज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे कोई है tan इनवर्स 3/4, आपको उसको कॉट में चेंज करना है तो इसको क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 4/3 क्या हो जाएगा, 4/3। ये इस तरह से फंक्शन होते हैं। ओके, समझ में आ गया ना? तो ये इसलिए हेल्पफुल होंगे। लेकिन कभी कभी क्या बच्चों क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में इसके सवाल भी आते हैं, कभी कभी सत्यापन आ जाता है इसका। ठीक है, सिद्ध कीजिए, आएगा इतना आएगा, ये सूत्र है यहाँ तक देखो, एक सूत्र ये है। ओके, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, और एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, और एक सूत्र ये है। ये सूत्र है। ठीक, कभी कभी इनका सत्यापन भी करने के लिए आते हैं, तो हम बच्चों 1 और 2 का सत्यापन करना बता देंगे, बाकी आप अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो आइए चालू करते हैं। तो एक ये वाला हम बता दे रहे हैं, और दूसरा कौन सा बताएंगे, दूसरा है cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स x 1/x। ओके, तो ये हम 2 सूत्रों पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए इसका हम सत्यापन कैसे करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। हम सत्यापन करने के लिए कैसे, देखिए सत्यापन देखते हैं, करते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या इसको मान लेंगे, थीटा। क्या मानेंगे बच्चों, इसको मान लीजिए आप, माना माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, ना हो जाएगा। अब बच्चों इसमें गौर से देखिए, हमको 1/x इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, इससे सत्यापन 1/x। तो इस तरफ भी 1 लगा दीजिए और इस तरफ भी 1 लगा दीजिए। अब बच्चों याद रखिए, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सूत्र याद होंगे तो 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक थीटा बटे 1/x। तो थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। तो ये हमारा आ गया बच्चों सूत्र, सॉरी यहाँ पे थीटा इक्वल टू ये आया। अब आगे देखते हैं, थीटा बराबर हमने माना क्या था बच्चों, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। क्या माना था, साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। तो बच्चे ये इसका सूत्र आ गया। ओके, समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या किया, क्या पहले वाले को थीटा मान लिया, इसको इधर पक्षांतर कर दिया। अभी हमें यहाँ दिख रहा था बटे में, तो हमने यार दोनों में 1/, लगा दिया। 1/, लगाने के बाद देखो क्या किया, 1/, साइन का क्या हो, कॉसेक होता है, ये ऐसे रख दिया, इसको इधर पक्षांतर करके कॉसेक में आ जाएगा। और थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हो गया। अब बच्चों इसका दूसरा सूत्र देखते हैं, तो दूसरे सूत्र भी इसको फिर वही काम करो। इसका कैसे सत्यापन होगा, कॉस, यहाँ पे लिख दो, माना, आपको मानना पड़ेगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, अब इसके आगे क्या करेंगे बताइए, इसके आगे हम ये देखेंगे 1 लगा हुआ है तो 1/x कर देंगे, यहाँ पे 1/cos थीटा कर देंगे। ठीक है, तो 1/cos थीटा होता क्या है, 1/cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, यहाँ पे आएगा 1/x थीटा। तो थीटा इसको इधर पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ओके, तो बच्चों ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा वाला tan और cot वाला अपने आप कर लीजिएगा। ओके, इसके अपोजिट भी मैंने बताया था कि इसका अपोजिट भी आप कर लीजिएगा इसी तरह से, जैसे इसका अपोजिट हमने क्या बताया था, इसके अपोजिट का होमवर्क आप खुद कर लीजिएगा, tan का और अपोजिट का। जैसे कि मान लीजिए बताया था cosec इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। ओके,
इसमें इसको टी माना, इसको थीटा मान लेना 1/x, टू कॉपी ऐसे ही होगा, सेम ऐसे होगा, प्रोसेस सेम होगी। ओके ठीक है। इसी तरह से कौन सा कॉस का, इसी तरह से सेकंड कॉस इनवर्स 1/x। ओके इस तरह से tan cot का कर लीजिएगा। ओके तो आइए जानते हैं अब अगले सूत्र के विषय में। बच्चों हमारा अगले सूत्र है वो क्या है, एक सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके उसके बाद दूसरा हमारा सूत्र क्या है बच्चों, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। और इसी तरह से तीसरा क्या बच्चों, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बच्चों इसमें भी इनका भी सत्यापन, ये तो बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं सवाल, ये तो बोर्ड एग्जाम में सत्यापन भी करने के लिए आया है। ठीक है तो इनको इनको कैसे सत्यापित करेंगे, इसका पहले मतलब समझिए कि हाँ इसका यूज है, पहले इसका मतलब हम समझाते हैं आपको। यार देखो इसका मतलब है यानी कि जैसे कहीं आ जाए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, सूत्र यूज कहाँ होगा, इसका मतलब है साइन इनवर्स कुछ हो कॉस इनवर्स कुछ हो, आप उसकी जगह का क्या रख सकते हैं पाई बाई 2। यानी कि जैसे साइन इनवर्स आपको एक्स स्क्वायर आ जाए और कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं पाई बाई 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। कुछ भी आ जाए साइन इनवर्स 3 यहाँ पे जो भी हो जाए, जो यहाँ हो वो यहाँ हो, केवल आपको याद रखिएगा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स। ओके यहाँ पे सेम वैल्यू होनी, अगर है कुछ भी आ जाए कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो उसकी वैल्यू क्या रखना है पाई बाई 2। ओके चाहे इसमें भी सेक इनवर्स कुछ भी आ जाए कॉस इनवर्स कुछ भी आ जाए, यानी कि ये जो x की वैल्यू कुछ भी हो, x की जगह पे जो यहाँ पे होगी वो जो यहाँ पे होगा, अगर सेम है तो उसकी जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे। क्योंकि इसका यूजेज इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके यूजेज अवकलन और समाकलन में अभी आएगा। ठीक है ओके ठीक है अब इसका सत्यापन देखते हैं। तो आइए बच्चों दो सूत्रों का सत्यापन कर देते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, एक सूत्र ये है एक सूत्र है, तो दोनों का हम सत्यापन करते हैं। एक हम मान लेंगे tan इनवर्स x cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई। ओके तो आइए जानते हैं इसको कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे थीटा, सत्यापन कैसे होगा, तो पहले हमने माना साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, यहाँ लिख दो माना, क्या लिख दो माना। ओके इसको हमने मान लिया साइन इनवर्स थीटा, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x इक्वल टू साइन थीटा, यही तो आएगा। अब बच्चों यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस लाना है, तो इसको कॉस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इसको क्या करेंगे, इसको ये हम कॉस को इधर पक्षांतर कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, cos इनवर्स x इज इक्वल टू सॉरी cos प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2। तो इसको पक्षांतर करेंगे बच्चों, cos इनवर्स x प्लस थीटा की जगह क्या रखोगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा सत्यापन आ गया, देखो क्या करना है, पहले को थीटा मान लेना है, थीटा मान लिया, इसको इधर पक्षांतर किया तो साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉस है तो इसलिए कॉस लाना है, तो साइन को किस में चेंज 90 माइनस थीटा अगर चेंज करेंगे साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसको इधर पक्षांतर किया कॉस इनवर्स एक्स बचाएगा पाई बाई 2 थीटा। अब इसको इधर पक्षांतर कर दिया, थीटा बराबर क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पाई बाई 2 थीटा की जगह वैल्यू। ओके तो साइन इनवर्स इसको आप ये मत आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, कॉस चाहे पहले आए चाहे बाद में इससे कोई दिक्कत नहीं। ओके लेकिन प्लस का चिन्ह होना चाहिए। ओके और सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे दूसरा है, इसमें भी यही मान tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे कॉट लाना है, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे हमको
लाना है कॉट, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर कर दो, कॉट इनवर्स एक्स, ओके, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस इसको थीटा के इधर पक्षांतर कर दिए, इधर क्या बचा पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हो गया इसका सत्यापन, ठीक है। और तीसरा वाला सेक इनवर्स कॉस इनवर्स, ये वाला आप अपना घर पे कीजिए रिहर्सल के लिए, साइन सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसको आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, SW है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके, जैसे उसमें प्रैक्टिस करवाया जैसे। अब बच्चों ये तो आपको सूत्र समझ में आ गया, क्योंकि सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ सूत्र और लिखवा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जिन पर सवाल आधारित मैं प्रश्न बताऊंगा, वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है चलिए आगे देखते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों हमारा पहला, अब देखते हैं पहला सूत्र, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है एक सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, एक तो पहला सूत्र ये होता है, ओके, ये क्या होता है पहला सूत्र हमारा ये होता है। इसी तरह से इसका एक माइनस वाला होता है, क्या होता है बच्चों माइनस वाला, tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, ओके। अब तीसरा एक और सूत्र बता देते हैं, तीसरे नंबर का एक होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये सूत्र आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और रही बात इनके सत्यापन की, तो मैं इनके सत्यापन को बाद में अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये सूत्र जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मुख्य मान जो दिए रहते हैं, इनको आप मुख्य मान कैसे आप इनके निकाल, जैसे कि इसका जो मान कैसे निकाला जाएगा, इसका मान कैसे निकाला जाएगा, ठीक, इसके विषय में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं और इसके मानों से संबंधित विशेष सूत्रों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन सूत्रों का रिहर्सल कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।